चलिए आगे देखते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में और किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला एक मैन कवर्स अ डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आदमी है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई एक दूरी को तय करता है। ठीक है, कोई एक डिस्टेंस कवर करता है। अब आपको बोला है कि जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है ना, बढ़ा के कितना कर देता है, 60 कर देता है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, व्हेन ही इंक्रीजेस द स्पीड टू 60, देखिए 260 है यहाँ पे, माना ये कोई एक डिस्टेंस है, मान लीजिए वो किसी एक टाउन ए से किसी एक टाउन बी पे जा रहा है और ए से बी वो 45 की स्पीड से जा रहा था। अब यहां पे बोला है ना, ही इंक्रीजेस द स्पीड टू 60, मतलब अब वो वही ए से बी तक 60 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट को हमें समझना है। व्हेन, अगर यहां पे ऐसे लिखा होता है कि व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 60, अगर ये स्टेटमेंट लिखा होता है कि व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 60, माना इस 45 में 60 और जुड़ जाते तो उस सिचुएशन में 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती। ठीक है, इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि ये छोटी छोटी बातों में ही कई बार हमसे गलती हो जाती है। और कई बार कमाल की बात यह है कि कई बार क्या होता है कि मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले 45 की स्पीड से जा रहा था और अब जो है 60 की स्पीड से जा रहा है। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, मान लीजिए 60 से जो भी इसका आंसर आएगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लिया और मैंने क्या किया, 45 में 60 ऐड कर दिया और मैंने 105 इसकी स्पीड लिख ली। अब मान लीजिए 105 के हिसाब से भी मुझे कुछ आंसर मिलना है। अब मान लीजिए मुझे इसके हिसाब से आंसर जो है 100 मिल रहा है, लेकिन 105 के हिसाब से आंसर मुझे 150 मिलता। तो कमाल की बात है कि यहाँ ऑप्शन में कई बार ना ये ऑप्शन भी दिया होता है, तो लोग सोचते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे 105 के हिसाब से मेरी ये आंसर आ रहा है और यही आंसर यहाँ पे है, उसको टिक कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारा आंसर सही है, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो इसलिए आप इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट ठंडे दिमाग से पढ़ना। ठीक है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्योंकि वहां अगर ऑल ऑफ सडन एग्जाम में बैठेंगे तो क्या है कि दिमाग काम नहीं करेगा। तो पहले से जब आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तो वहां पे ये चीज काम आएगी। तो यहाँ पे स्पीड जो है 45 से 60 कर दिया, मैंने सिर्फ 15 बढ़ाया है। अगर हम बढ़ाना कितना वो भी देखते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि जब स्पीड वो 60 कर देते हैं तो वो 5 घंटे कम लेता है। अब ए से बी तक वो इस स्पीड से जाता था तो जो भी टाइम लेता था, अब वही ए से बी तक अगर वो 60 की स्पीड से जाता है तो वो 5 घंटे कम लेता है ना। डिफरेंस जो है मतलब इससे अगर वो 10 घंटे लगा रहा है तो इस स्पीड से जाएगा तो वो 5 घंटे ही लगाएगा। इससे अगर वो 12 घंटे लगा रहा था तो इस स्पीड से वो 60 की स्पीड से कितना लगा रहा है, सिर्फ 7 घंटे लगा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 का। ये यहाँ पे क्वेश्चन में जो है बोला गया है। मैंने आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन समझाया। ठीक है, और अब आगे हम इस पे क्वेश्चंस करते जाएंगे और ट्रिक से करते जाएंगे। देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि टाइम और स्पीड का जो रेशो है ये उल्टा होता है एक दूसरे का। जैसे कि यहाँ पे पहले केस में स्पीड और दूसरे केस में स्पीड कितना कितना है। पहले केस में स्पीड है 45, दूसरे केस में स्पीड है 60। अब इसका जब मैं रेशो निकालता हूं तो देखिए 15 3 45, 15 4 60। टेबल इसमें बहुत अच्छे से याद हो, ये स्पीड का रेशो है। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इसी को फ्लिप कर दीजिए, यानी कि ये 4:3 हो जाएगा। ये बात तो हमने प्रीवियस क्लास में समझी थी कि स्पीड और टाइम का जो रेशो है ये एक दूसरे का उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पे एक कमाल की चीज या एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस, टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। अब हमें डिफरेंस चाहिए कितना, आपको क्या बोला है, डिफरेंस कितना चाहिए, 5 का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस 1 है, लेकिन इस एक डिफरेंस को मुझे 5 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा। 5 4 20। ठीक है, 5 4 20 हो गया। अब इस 20 को आप क्या कीजिए, 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 20 इंटू 45, जो कि आ जाएगा 900। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई। हमने स्पीड का रेशो निकाला, उल्टा कर दिया, टाइम का रेशो मिल गया, और हमें यहां पे बोला हुआ है डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5, लेकिन डिफरेंस मुझे मिला 1।
तो इस 1 को 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू करना पड़ेगा। आप यहाँ 5 इंटू करेंगे, 5 4 20 होगा, उस 20 को मैंने स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया। आप उसको ऐसे भी कर सकते थे कि 5 को जब मैं यहां इंटू करता तो 5 3 15। अब इस 15 को आप क्या करते, उसकी रिस्पेक्टिव स्पीड अगर 60 से इंटू करते, 15 6 90। अगर आप इस केस में भी आपको जो है वही 900 ही आंसर मिलता। तो एक बार हमने क्या किया, टाइम का रेशो निकाला, डिफरेंस देखा, 1 आया, लेकिन डिफरेंस मुझे चाहिए था 5। उसको 5 बनाने के लिए क्या किया, 5 से इंटू किया। फिर आप चाहे इसको इसकी स्पीड से इंटू करो, इंटू करने के बाद माना 5 से इंटू करने के बाद ये 20 बनता है, ये 15 बनता है। या तो 15 को 60 से इंटू करके डिस्टेंस निकालो, या 20 को 45 से इंटू करके डिस्टेंस निकाल लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई एक दूरी को वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। अब देखिए, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो अगर आपको लगता है तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए इसको आप अंडर 30 सेकेंड्स। ठीक है, आपके पास ये मान के चलिए क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकेंड का टाइम होता है। 30 सेकेंड में आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है। तो इसीलिए क्या है कि आपको जो ट्रिक्स दी हैं वो ऐसे दी हैं कि वो मैक्सिमम आप 10 सेकेंड के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। आप पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर चेक कीजिए। ठीक है, तो आपको बोले एक आदमी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है किसी एक दूरी को। उसके बाद अब देखिए, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, उसने स्पीड 60 कर दी। अब यहां पे क्या बोला, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 40। ठीक है, अब यहां पे देखिए उसने क्या किया है, अपनी स्पीड को 40 से बढ़ाया है। यहां पे पुराना स्पीड 50, नया स्पीड 40 नहीं है। यहां पे अब पुराना स्पीड है 50 और नया स्पीड है 50 प्लस 40 यानी कि 90। इस बात का हमें ध्यान रखना है। पीछे जो क्वेश्चन था वहां पे 60 बोला था और 60 ही स्पीड थी, 60 इंक्रीज नहीं था, है ना, वो न्यू स्पीड ही 60 बोली थी। तो ये आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट, ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इस चीज में आप गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर ये चीज गलती हो गई तो हमारा आंसर ही गलत ऑल टुगेदर हो जाएगा। आपको बोले इट टेक्स हिम 20 मिनट्स लेस। अब देखिए यहाँ पे स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, टाइम आपको मिनट्स में दिया हुआ है, डजंट मैटर। ये जो ट्रिक है ये इतनी बढ़िया ट्रिक है कि आपको स्पीड किलोमीटर में दिया है लेकिन टाइम मिनट में दिया है। ट्रिक से आपका आंसर मिनट में ही आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बोला है कि फाइंड द यूजुअल टाइम, है ना, यूजुअली यानी कि 50 की स्पीड से जो वो चलता था तो कितना टाइम लगाता था। हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। पहले वो 50 की स्पीड से चलता था, अब वो 90 की स्पीड से चल रहा है। ये स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:9 हो जाएगा। ये काम आप मेंटली भी कर सकते हैं। अब ये स्पीड का रेशो है तो टाइम का रेशो हो जाएगा 9:5। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज देखिए, टाइम में कितना फर्क आ रहा है, 9 और 5, है ना, 4 घंटे का फर्क आ रहा है, 4 यूनिट का फर्क आ रहा है। हम ऐसे बोलेंगे 4 घंटे भी हो सकते हैं, 4 मिनट भी हो सकते हैं, 4 सेकेंड भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि 4 यूनिट का फर्क आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कितना फर्क आ रहा है, इट टेक्स हिम 20 मिनट्स लेस। ठीक है, कितना गैप है, 20 मिनट का। यहाँ पे गैप कितना है, 4 का। मुझे इस 4 को क्या करना है, 20 बनाना है। इस 4 को 20 बनाने के लिए मैं यहाँ क्या करूंगा, मुझे मालूम है 5 4 20 होता है, मतलब मैं यहाँ 5 इंटू करूंगा, 5 5 25, 5 9 45। अब इस स्पीड से उसको 45 का टाइम लगता है, इस स्पीड से उसको 25 मिनट का टाइम लगता है। तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए, 45 मिनट्स होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस ट्रिक में क्या हुआ, आपका दोनों टाइम आ गए, नया टाइम भी आ गया, मतलब जो स्पीड बढ़ाई उससे भी टाइम मिल गया, जो स्पीड कम की उससे भी टाइम मिल गया। ठीक है ना, तो पहले वो 45 मिनट लगाता था, स्पीड बढ़ाई तो उसने 25 मिनट का टाइम लगाया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, नया टाइम मतलब स्पीड बढ़ाने, पुराना टाइम भी है जब वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, स्पीड बढ़ाने वाला टाइम भी है। तो यहाँ पे मुझे केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड इज यूजुअल स्पीड और न्यू यूजुअल टाइम या फिर न्यू टाइम, है ना। तो वो पढ़ के आप जो है क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको बोलूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके उसका आंसर जो है नीचे कमेंट में आप लिखिए। आगे देखते हैं। आपको बोला ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से 7/11 हिस्सा स्पीड से भागता है। माना अगर मान लीजिए उसकी स्पीड 22 है तो अब उसकी स्पीड हो जाएगी 22 का 7/11 यानी 11 2 2 7 यानी कि 14 की स्पीड से। मतलब अगर वो पहले 22 की स्पीड से ट्रेन चल रही थी तो अब वो
कितनी स्पीड से चल रही है, 14 की स्पीड से चल रही है। माना जो भी उसका स्पीड है आपको पहले से ही, देखिए इस क्वेश्चन में हमें समझना है, क्वेश्चन में स्पीड का रेशो पहले से ही दिया हुआ है 7 और 11, और हम जितने भी क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करते हैं आपने देखा हम वहां पे रेशो ही निकालते हैं, तो आपका पहला जो रेशो निकालने वाला काम है वो तो इन्होंने पहले से ही दे रखा है। अब आपको बोला है कि वो अगर अपनी ओरिजिनल स्पीड से 7/11 की स्पीड से चलता है तो वो अपने डेस्टिनेशन में 22 घंटे में पहुंचता है ना, रीच अ प्लेस इन 22 घंटे, है ना, रीच अ प्लेस इन 22 आवर्स। तो जब वो स्पीड इतनी करता है, माना इस रेशो में, माना कम करता है, तो वो 22 घंटे में चलता है। तो अब आपको पूछा है हाउ मच टाइम वुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ओन स्पीड। माना अब स्पीड कम कर दी तो 22 घंटे लगे, अब वो ओरिजिनल स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम बचेगा, हाउ मच टाइम वुड बी सेव। ठीक है, यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है। माना अब वो उसकी जो भी ओरिजिनल स्पीड होगी उससे वो जितना भी टाइम लगाएगा, और ये अभी जो 22 घंटे लगे हैं, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, इस बात का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलता तो कितना टाइम लगाता, यहाँ पे पूछा है कि अगर ओरिजिनल स्पीड से चलता तो कितना टाइम बचता, तो हमें वो निकालना है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से कीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप वीडियो प्ले करके देखिए आपका आंसर सही है, और सही ही होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपका आंसर सही हो, क्योंकि आपको इसमें कोई फॉर्मूला लेट x इज इक्वल टू कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे ट्रिक लगाना है। मुझे स्पीड की रेशो दी हुई है 7:11, तो जाहिर सी बात है कि जो टाइम का रेशो है वो क्या हो जाएगा, 11:7, ये हो जाएगा टाइम का रेशो। अब आपको बोला है कि उसने कितना टाइम लिया, 22 घंटे। कब, जो देखिए इसमें अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि 7/11 माना स्पीड कम हुई है, तो जो ज्यादा वाला स्पीड है, यहाँ पे देखिए जो ज्यादा वाला स्पीड है ये क्या है, इसका ओरिजिनल स्पीड है। तो इसका मतलब है कि 22 घंटे उसने कहां लगाए, कम वाली स्पीड में, मतलब यहां पे टाइम उसने लगाया 22 घंटा। ठीक है, ये उसका कम वाला स्पीड है, ये उसका ज्यादा वाला स्पीड है। वो पहले जो है ज्यादा स्पीड से चल रहा था, स्पीड कम की गई है, तो कम स्पीड में 22 घंटा लगा रहा है, ज्यादा स्पीड में कितना टाइम लगाएगा हमें वो देखना है। कम स्पीड में देखिए टाइम का रेशो कितना आ रहा है 11, लेकिन टाइम एक्चुअली लगा कितना 22, तो कितना इनका रेशो निकालिए। 22 को जब 11 से डिवाइड करते हैं मुझे 2 मिलता है, मैंने इस 11 को 22 बनाने के लिए मुझे 2 से इंटू करना है, यहां भी 2 इंटू कर दीजिए, 2 7 14। तो अगर ओरिजिनल स्पीड से चलता तो उसको कितना टाइम लगता है, 14 घंटा। अब देखिए यहाँ पे 14 घंटा हमें ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आंसर इसका 14 घंटा नहीं है। कई बार क्या है हड़बड़ी में, एग्जाम में हड़बड़ी में हमें 14 मिला और हम देखते हैं 14 ऑप्शन है, यह हमारे दिमाग में होता है 14 ऑप्शन है, हम उसी को टिक कर देते हैं। पर एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे, अपना पेशेंस रखें, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है कितना टाइम बच रहा है, ये नहीं पूछा है उसने कितना टाइम लिया पुराने स्पीड से। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले अगर वो स्पीड कम करता है तो 22 घंटे लगाता है, और अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है तो 14 घंटे लगाता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल उसने 8 घंटे जो है बचाए। अगर अपनी नेचुरल स्पीड से चलता तो वो 8 घंटे बचा लेता, यानी कि मेरा ऑप्शन क्या है, सी है। माना उसने कितना टाइम बचाया, 8 घंटे बचाया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया, इफ अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इज कवर्ड इन 1 मीटर, 90 मीटर्स इन 2 मीटर्स, 2 मिनट्स। अब 50 मीटर वो 1 मिनट में कवर करता है, 90 मीटर 2 मिनट में, 130 मीटर 3 मिनट में, तो वो 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखिए इसमें रेशो वगैरह नहीं निकालना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, उसने 1 मिनट में 50 मीटर कवर किया, दूसरे मिनट में 90 मीटर, तीसरे मिनट में 130 मीटर। ठीक है, आगे हमें नहीं दिया हुआ, आपको बोला है कि ऐसे अगर वो चलते रहेगा तो 15 मिनट में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। अब देखिए यहाँ पे ना हमें कभी भी डायरेक्टली, जैसे 1 मिनट में हमें 50 मीटर दिया है तो 15 मिनट में इंटू 15 कर दिया, 15 5 75। और देखिए कमाल की बात है, यहाँ ऑप्शन भी मेरे पास 750 है ना, तो मैंने 750 को टिक कर दिया। या फिर मैंने देखा कि भाई 3 मिनट में वो 130 मीटर चल रहा है, तो अब देखिए 15 बनाने के लिए 5 3 15, हाँ, तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 5 65, तो 650 मीटर्स में आंसर लिख दूं। देखिए वो ऑप्शन भी मेरे पास है, कमाल की बात है। हाँ, मैं अगर 15 से 50 इंटू कर रहा हूं तो 750, ठीक है, वो ऑप्शन भी है। इसको मैं 5 से इंटू कर रहा हूं, है ना, 15 बनाने के लिए, तो 650, वो भी ऑप्शन है मेरे पास। हाँ, लेकिन ये दोनों ही आंसर गलत है। इसमें आपको ना कभी भी देखना होता है मेरे पास जो डिफरेंस है वो कैसे है। देखिए
या हो क्या रहा है, पहले मिनट में तो वो 50 मीटर चला, दूसरे मीटर में 90 मीटर चला दूसरे मिनट में। अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 40 मीटर, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 40 मीटर। बेसिकली वो ये क्या बन रहा है, एक एपी बन रहा है। अगर एपीजीपी हमने नहीं भी समझा, हमें वो जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल, हम सिर्फ इसको ऐसे सॉल्व करते हैं लॉजिकली कि देखिए सिर्फ पहले मिनट में उसने 50 मीटर कवर किया है, बाकी हर मिनट में वो 40-40 मीटर चल रहा है। तो देखिए उसको टोटल 15 मिनट तक चलना है। 15 मिनट में ये पहला मिनट हटा दीजिए, मेरे पास 14 मिनट बच गए। अगर वो हर मिनट में, दूसरे मिनट से हर मिनट में 40-40 मीटर चल रहा है, तो 14 मिनट में कितने मीटर चलेगा, हाँ 560 मीटर, ठीक है ना, हाँ 14 4 जा, तो ये 560 मीटर चलेगा 14 मिनट में, लेकिन टोटल 15 मिनट पूछा है। और पहले मिनट में है ना 14 मिनट तो ये हो गए जो पहले मिनट के बाद, और पहले मिनट में उसने कितना चला था 50, तो इसमें आप सिर्फ 50 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 610 मीटर। तो हमारा आंसर एक्चुअली में क्या है, ए है। तो ये जस्ट देखिए थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बताया, और ये आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में, तो इसको आप जो है बहुत केयरफुली कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको बोला है अ स्टूडेंट राइड्स ऑन बाइसाइकिल, ठीक है, एक बच्चा है वो साइकिल में जाता है, कहाँ जाता है, एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हिज स्कूल 2.5 मिनट्स लेट, ठीक है, एक बच्चा है वो अपने घर से निकलता है, अपने स्कूल पे जाता है, ये उसका घर है, ये मान लीजिए उसका स्कूल है। अब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलता है तो स्कूल जो है 2.5 मिनट 2.5 मिनट्स लेट पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, आपको बोला है कि नेक्स्ट डे वो अगले दिन वो क्या करता है, वो अपनी स्पीड जो है बढ़ा देता है, ही इंक्रीजेस हिज स्पीड एट टू 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो नेक्स्ट डे उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 10 किलोमीटर पर आवर कर ली। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे इंक्रीजेस हिज स्पीड 2 है, मतलब ये जो 10 है वो उसकी नई स्पीड है। अगर इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय होता तो फिर इसी 8 में हम 10 और जोड़ते। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये वर्ड्स का बस, वर्ड्स अगर थोड़ा सा 2 के बजाय बाय हो जाए तो मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे बोला ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10, तो मतलब इसमें हम 10 जोड़ के 18 लिखते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोला है ही इंक्रीजेस हिज स्पीड 2, तो आप यहाँ पे इसको सिर्फ 10 ही लेके चलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपको बोला है कि उसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर जब हुई तो वो स्कूल जो है 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, यानी कि 5 मिनट्स अर्ली, ठीक है। अब आपको बोला है कि उसके स्कूल से उसका घर या उसके घर से उसका स्कूल जो है कितनी दूरी पे है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हिज हाउस, है ना, कितना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना भूल गया था। चलिए ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है 5/8 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी है हमारे पास 8 किलोमीटर्स, ऑप्शन सी है हमारे पास 5 किलोमीटर्स एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 10 किलोमीटर्स। चलिए ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब सीधा सीधा हिसाब, यहां पे स्पीड का रेशो कितना है, पहले 8 था अब 10, यानी कि 4:5 ये हो गया। अगर मैं टाइम का रेशो निकालता हूं तो यही स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा, अभी तक हम यही समझ रहे हैं, है ना, 5:4 हो जाएगा टाइम का रेशो, और इसमें कोई फॉर्मूला कुछ नहीं हमने लगाया। अब देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले उसने जब 8 की स्पीड रखी थी वो 2.5 मिनट लेट पहुंचा था, 2.5 मिनट्स लेट, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी तो वो 5 मिनट अर्ली पहुंच गया, मतलब +5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है कि मान लीजिए उसे 10 बजे पहुंचना था स्कूल, पहले केस में क्या हुआ, वो 2.5 मिनट लेट पहुंचा, है ना, मतलब 10:02 मिनट हुए होंगे वो स्कूल पहुंचा होगा। दूसरे केस में क्या हुआ, वो 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 9:55 पे पहुंच गया, ठीक है। तो बेसिकली इधर पे गैप कितना आ रहा है, अभी जब स्पीड 10 रखता है तो 9:55 पे पहुंचता है, जब स्पीड 8 रखता है तो वो 10:10
2 मिनट और 30 सेकेंड पे पहुंचता है ना, 2.5 मिनट को हमने 10:02 ऐसे लिखा हुआ है। तो बेसिकली अब इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, देखिए यहाँ 5 मिनट और यहाँ 2.5 मिनट, यानी कि 5 + 2.5 जो कि हो गया 7.5। तो इस चीज का मुझे ध्यान रखना है कि गैप यहाँ पे कितना है। तो 7.5 मिनट का जो है डिफरेंस आ रहा है ना, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड में, पहली स्पीड से जाता है और दूसरी स्पीड से जाता है, तो जो टाइम का डिफरेंस आता है कितना आता है, 7.5 मिनट का। पहले अगर वो स्पीड कम रखता है तो 2.5 मिनट लेट पहुंचता है, स्पीड ज्यादा रखता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, टोटल गैप 7.5 मिनट। अब यहां पे टाइम का जो रेशियो है उसमें गैप है 1 मिनट का, लेकिन मुझे गैप कितना चाहिए, 7.5 का, ठीक है, 7.5 का। अब इस 7.5 का गैप लाने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, 7.5 से इंटू करूंगा। अब जैसे कि हमने समझा था हमें दोनों को इंटू करने की जरूरत नहीं, आप किसी एक को इंटू कर लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको। मैं 4 से इंटू करता हूं क्योंकि 4 5 20, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 4 × 7.5, 4 5 20 एंड 4 7 28, 30, तो ये मुझे 30 मिल गया। यहां तक समझ में आया। हमने क्या किया, टाइम का रेशियो 5:4 है, 5 और 4 में डिफरेंस कितना है, 1 का, लेकिन मुझे डिफरेंस कितना चाहिए, 7.5 का। तो मैंने इस नंबर को 7.5 से मिला लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो मुझे 30 मिल गया। मतलब इस 5 को अगर मैं 7.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो भी आएगा उसका और इसका डिफरेंस 7.5 होगा। बेसिकली ये मैंने उसको मल्टीप्लाई करने से मुझे 37.5 मिलना चाहिए, है ना। इसमें अगर 7.5 ऐड करते हैं 37.5 आ रहा है। हम चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो 5 × 7.5, 5 7 35, 5 7 30, सॉरी 5 7 35, ठीक है। तो 37.5 ये हमें मिल रहा है। 5 5 25, 5 7 35, तो 37, देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 7.5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो कंसेप्ट यहां पे ये है कि डिफरेंस हमने निकाल लिया, मतलब पहले टाइम और दूसरे टाइम में कितना गैप आ रहा है, इन दोनों टाइम के रेशियो का गैप निकाला। वो गैप इतना करने के लिए मैंने किसी एक को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से मुझे कितना मिला, 30 मिला। अब मुझे स्पीड, देखिए मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया है 7.5 से, तो 4 के करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या है, 10। तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना मेरे पास, 30। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये स्पीड जो है km/h में दिया हुआ था, और ये जो टाइम हमने जो 7.5 निकाला ये मिनट्स में था। हमने जो डिफरेंस देखा ये मिनट्स में था। ये जो 30 है, ये डिफरेंस, ये जो 30 है टाइम, ये मिनट्स में है। मुझे इसको घंटों में करना है तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, ठीक है, ये मुझे मिल गया 5। तो जो स्कूल और घर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर। कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए ये तो हो गया, ये आपने एक मेथड समझा इस क्वेश्चन में। अब मैं आपको एक मेथड और बताना चाहता हूं, ठीक है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पे ये तो हमने समझ लिया कि देखिए पहले केस में वो 2.5 मिनट लेट पहुंच रहा था, दूसरे केस में वो 5 मिनट पहले पहुंच रहा था। अब देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान रखना है, अगर जैसे केस 1 और केस 2, ठीक है। केस 1 में जैसे अगर आपको बोला जाता है कि वो x मिनट अर्ली, और केस 2 में x मिनट y मिनट अर्ली, सपोज, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, दोनों को आप माइनस करोगे, ठीक। दूसरा है, जैसे यहां पे 2 केसेस बन रहे हैं ना, कि पहले केस में वो इतने मिनट जल्दी पहुंच गया, दूसरे मतलब इतनी स्पीड से चला तो इतने में। तो यहां पे यही आपको मैं कंसेप्ट बस बता रहा हूं कि मान लीजिए हमें ऐसे सिचुएशन मिलता है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे बोलता है कि पहले वो इतनी स्पीड से चलता है तो इतने मिनट पहले पहुंचता है, दूसरे केस में वो इतनी स्पीड से चलता है तो इतने मिनट पहले। दोनों में क्या बोल रहा है, पहले पहले। तो आप दोनों टाइम को माइनस करोगे, जो उनका गैप है या जो दोनों टाइम्स का डिफरेंस है निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर केस 1 और केस 2 में दोनों में बोल रहा है वो x मिनट लेट और दूसरे में बोल रहा है y मिनट लेट, तो इस केस में भी आप क्या करोगे, दोनों को माइनस करोगे। पर ये ऐसे ध्यान रखना कि बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। लेकिन अगर आपको बोला है एक केस है जिसमें वो x मिनट अर्ली और दूसरे केस में y मिनट लेट,
तो ऐसे केस में आप x प्लस वाई करेंगे, जो डिफरेंस है टाइम का वो निकालने के लिए कि भाई टाइम में कितना फर्क पड़ रहा है ना, टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये कंसेप्ट बताया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे बोला पहले केस में वो जल्दी पहुंच रहा है, दूसरे केस में वो लेट पहुंच रहा है, या पहले केस में लेट पहुंच रहा है, दूसरे केस में जल्दी पहुंच रहा है, तो मुझे दोनों टाइम को क्या करना है, ऐड करना है। वो 2.5 मिनट लेट पहुंचता है और 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, दोनों को ऐड किया, मुझे 7.5 मिनट का जो है डिफरेंस मिल रहा है, या जो टाइम गैप मिल रहा है वो 7.5 मिनट का मिल रहा है। ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। ये टाइम गैप आप बस ध्यान रखेंगे। अब देखिए, वो पहली स्पीड थी उसकी 8 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड थी उसकी 10 किलोमीटर पर आवर। आप कुछ नहीं कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, ठीक है। इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो अब देखिए, सिंपल सी चीज, एलसीएम निकालने के लिए हमें वो ट्रेडिशनल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़िए। जैसे दोनों में बड़ा नंबर 10 है, तो मैं 10 का टेबल पढ़ता हूं। 10 1 10, क्या 8 की टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। 10 2 20, 8 की टेबल में 20 आता है? नहीं आता है। 10 3 30, 8 की टेबल में 30 आता है? नहीं आता। 10 4 40, क्या 8 की टेबल में 40 आता है? हाँ जी आता है। तो इन दोनों का एलसीएम जो है 40 हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब देखिए, इस 40 को मैं क्या मान के चलूंगा? डिस्टेंस मान के चलूंगा, ठीक है। अभी इस 40 को मुझे करना कुछ नहीं है, जो डिफरेंस आया है, जो टाइम गैप आया है वो 7.5 मिनट का है, ठीक है। लेकिन ये 7.5 मिनट है, ठीक है, 7.5 मिनट है। मुझे इसको घंटों में कन्वर्ट करना है, यानी कि 60 में है ना, 60 से डिवाइड कर दूंगा, ये आवर्स में आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 2 3 6, 2 2 4, 3 2 6, 3 5 15, 25 2 50। तो ये आपको मिल गया 5 किलोमीटर। तो इस मेथड से भी आपको आंसर कितना मिल रहा है? 5 किलोमीटर, है ना। हमने किया दोनों स्पीड का एलसीएम निकाल लिया और उस एलसीएम को मैंने जो टाइम गैप है उससे इनटू कर दिया, बस इतना ही काम किया है। टाइम गैप से इनटू किया है, लेकिन ध्यान रखना वो टाइम जो है, क्योंकि ये दोनों स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी थी, तो वो टाइम मुझे आवर्स में मिलना चाहिए। अब क्योंकि ये टाइम मुझे आवर्स में नहीं देके मिनट्स में दिया हुआ है, तो मैं उसको सिर्फ एक 60 से डिवाइड करूंगा ताकि वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो किया कुछ नहीं, दोनों स्पीड का एलसीएम ले लिया। सिंपल सी ट्रिक याद रखिए, दोनों स्पीड का एलसीएम ले लो, जो टाइम का डिफरेंस है उससे इनटू कर दो, लेकिन टाइम अगर ये किलोमीटर पर आवर है तो टाइम आवर में होना चाहिए, तो यानी 60 से डिवाइड करना। अगर ये ऑलरेडी आवर में होता तो आपको ये भी नहीं करना पड़ता डिवाइडेड बाय 60, आप सीधे सीधे ये जो एलसीएम आया उसको उस टाइम गैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गए। तो आप कोई भी मेथड, आप फ्री हैं बिल्कुल, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एलसीएम निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताइए, आप सिर्फ बड़े नंबर का टेबल पढ़ते जाइए और देखिए जितना ज्यादा मुझे टेबल याद होगा, और शुरू में थोड़ा सा लगता है कि मुश्किल है, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये इजी लगने लगेगा और सारे क्वेश्चन आप मेंटली सॉल्व कर पाएंगे। और एक और चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप एक पेन और कॉपी और पेन जो है जरूर लेके बैठे और क्वेश्चंस को आप नोट करते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं। एग्जाम टाइम पे आपके नोट्स ही आपके काम आते हैं, और जैसे जैसे समझाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 2.5 kilometers per hour and reaches his school 6 minutes late. Next day at the same time he increases his speed by 1 kilometer per hour and reaches his school 6 minutes early. How far is the school from his house? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट हमने समझा हुआ है, ये 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आप कीजिए। सिमिलरली ये दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी है वो 20 किलोमीटर जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। मैन वॉक्स 20 kilometers at 5 kilometer per hour. He will be late by 40 minutes. If he walks at 8 kilometer per hour, how early from the fixed time will he reach? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है और मैं भी आपको 2 क्वेश्चन और दे दूंगा और मैं आपसे बोलूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और इसके आंसर्स आप लिखिए, और आप ये भी लिखिए कि इन क्वेश्चंस को आपने कितने सेकेंड्स में अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो ये 2 और क्वेश्चन है। An aeroplane covers a distance at a speed of 240 kilometers per hour in 5 hours. To cover the same distance in 1, 2 by 3 hours, it must travel at a speed of. 4 ऑप्शन है आपके सामने। दूसरा, a train covers a certain distance in 210 minutes at 60 kilometers per hour. The time taken by train to cover the same distance at 80 kilometers per hour is. ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इनके आंसर्स आप कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए।